बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, रोबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। आज हमने बनाया है मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम, और वो भी घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए वीवर्स स्टार्ट करते हैं हमने ये कैसे बनाया है। सबसे पहले वीवर्स हमें चाहिए रस। हर घर में मौजूद होते हैं ये रस। तो मेरे पास ये छोटे साइज़ के हैं तो मैं ये 5 ले लूँगी, और अगर बड़े साइज़ के हों तो 3 ये काफ़ी रहते हैं। शामिल करेंगे साथ कॉर्नफ्लोर और ड्राई मिल्क। अब आप चाहें तो मिक्सी में डाल के पीस लीजिए इसको, चाहें तो ऐसे ही। इतने ये क्रिस्पी होते हैं कि हाथों से भी टूट जाते हैं आराम से। और शामिल कर देंगे इसको उबलते हुए दूध में। ये मैंने 1 किलो दूध लिया है। दूध में उबाल आ गया है तो उसमें मैंने शामिल कर दिया है ये रसों का चूरा, और साथ ही मैंने हाफ कप चीनी का शामिल कर दिया इसमें। 10 मिनट तक पकाएंगे वीवर्स। चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहना है हमने। और शामिल करेंगे हम इसमें 2 चम्मच ड्राई मिल्क और 1 चम्मच लेंगे हम कॉर्नफ्लोर का। इनको मिक्स करने के लिए हमें चाहिए हाफ कप दूध का। ये फ्रेश मिल्क लेंगे। फ्रेश मिल्क नहीं है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हो, थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स कर लीजिएगा अगर फ्रेश मिल्क नहीं है तो। और शामिल कर देंगे अपने पकते हुए इस मिक्सचर में। इस टाइम पे चम्मच तेज़ तेज़ चलाना है, चम्मच नहीं रुकना चाहिए। देखिए वीवर्स, इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइम पे देखिए ऐसी हो गई है। बस 5 मिनट इसको पकाएंगे हम, और शामिल कर देंगे फिर इसमें हम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की तो इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और मिक्सचर को होने देंगे ठंडा। मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाए तो अगर तो आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे बीट कर लीजिए, नहीं तो फिर ब्लेंडर वाली जग में डाल के इसको ब्लेंड कर लीजिए। कम से कम 5 मिनट के लिए ब्लेंड कीजिएगा। और जब इस तरह का झाग बन जाए तो इसमें शामिल करेंगे हम क्रीम। तो ये मेरे पास क्रीम का बाज़ार वाला डब्बा है। अगर ये नहीं है तो घर वाली मलाई भी शामिल कर सकते हैं, हाफ कप। इसके बाद फिर हम 5 मिनट के लिए एग बीटर को चला देंगे। और वीवर्स, अब मैंने ले लिया एक बॉक्स, और इस बॉक्स में ही देखिए कितने झाग झाग बने हुए हैं आइसक्रीम में हमारी। इसमें शामिल कर दूंगी। अब हमने इसको रैप करना है अच्छे से। अगर तो आपके पास ये फॉइल पेपर है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ये नहीं है तो फिर इस तरह का अगर आपके पास फूड रैपिंग पेपर है तो ये लगा के ऊपर से कवर लगा दीजिएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर लास्ट में एक ये हल बचता है कि ये शॉपर तो हर घर में होते हैं ना। आप शॉपर लीजिए, बॉक्स को उसमें रखिए और ऊपर से आप ये ढक्कन लगा दीजिए, और फिर एक और शॉपर में पैक कर दीजिएगा। इस टाइम पे हम अपने मिक्सचर को रख देंगे फ्रीज़र में। ये बिल्कुल रेडी है हमारी आइसक्रीम। तो हम अब फ्रीज़र में रख देंगे। कम से कम 5 घंटे के लिए अपने मिक्सचर को रखेंगे। 5 घंटे के बाद व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ। अगर तो हम इस टाइम पे इसको ऐसे भी यूज़ करेंगे और वैसे भी यूज़ करेंगे। ऐसे का मतलब ये कि ये देखिए इस टाइम पे भी ये कितने आराम से इजीली निकल रही है, ये देखिए। और वैसे का मतलब ये है कि इसकी हम कटिंग करके और ब्लेंडर में डालेंगे दोबारा से, तो दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। ये देखिए पीसेस आराम से निकल रहे हैं। वैसे कोई इसमें बर्फ़ नहीं जमी हुई, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े की तैयार हुई है। और फिर गार्निश के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें बादाम। आप और कोई अगर इसमें ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं तो वो भी आप स्प्रेड कर सकते हो। बाकी के मैंने पीसेस कर लिए और मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ इसमें जग में। और इसको व्यूअर्स वक्फे से चलाना है, ठहर के चलाना है। एक दफ़ा चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है, ऐसे वक्फा दे के ना। और अगर ये ना ब्लेंड हो रहा है तो 2-3 चम्मच दूध के शामिल कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह, और दोबारा से बॉक्स में डाल के वैसे ही कवर कर दिया। दोबारा मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। कम से कम अब मुझे 2 घंटे बाद मैं दोबारा निकाल लूँगी। बस एयर टाइट का हमने ख्याल रखना है कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। हवा जाएगी तो ये समझिए आपका बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने निकाल लिया दोबारा से। ये देखिए व्यूअर्स, अब और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है ये पहले से भी ज़्यादा, और इतनी इजीली ये कट रही है ना आराम से। तो अब दोबारा से हम कटिंग करेंगे, क्यूब्स में कर लें, जिस तरह मर्ज़ी कर लें। और ये देखिए अपने कप में निकालेंगे व्यूअर्स। बहुत मज़े की आइसक्रीम हमारी तैयार हुई है व्यूअर्स। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बना था। आप लाजमी बना के चेक कीजिएगा।
तो व्यूवर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी। तो व्यूवर्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा अपनी बहन को याद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।